Ciao, hallo. Okay. Okay, alles klar, Junge. So. Los geht's. Los. Okay, alles gut. 1, 2, 3. Weit, bitte. 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 So. Hello guys, welcome back to our channel. Hope you all are having an amazing day. तो कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो जर्मनी में आती हुई ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मैं हिमांशी आपका स्वागत करती हुई कैमरामैन सुखदेव सिंह के साथ यहाँ फ्रैंकफर्ट में। नमस्कार। तो जैसे कि हमारे कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, आटे में नमक के जैसे, वैसे तो हमारे सब्सक्राइबर ही नमक के जैसे मतलब इतने ज़्यादा हैं नहीं, बट चलो जितने भी हैं आप लोग हमें सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। तो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि हम व्लॉग्स क्यों नहीं पोस्ट करते। तो एक्चुअली अब हम दोनों का वर्क स्टार्ट हो गया है, तो हमारे टाइमिंग्स जो हैं आपस में क्लैश करते हैं, हम आपस में ही नहीं मिल पाते, बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए अब ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, बट स्टिल हम पूरी कोशिश में रहते हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग्स लाने की कोशिश करें। तो अब जैसे कि है बाहर के व्लॉगिंग, थोड़ा घूमना फिरना थोड़ा सा अब कम हो गया है, क्योंकि छुट्टियां ऑब्वियसली जो लीव्स हैं वो इतनी मिल नहीं पा रही हैं। तो अब इसलिए कुछ वीडियोस हम घर पे शूट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम टाइम टू टाइम आप लोगों को कुछ ना कुछ कंटेंट देते ही रहें। अब मैं सुखदेव सिंह जी से भी कहूंगी कि वो अपनी हाजिरी लगाएं और आप लोगों को एक हेलो बोलें। हेलो, alles klar, Jungs. और सब ठीक ठाक, बढ़िया सब। तो जैसे कि हमारा आज का ब्लॉग है वो है कि हमें इंडिया से जर्मनी क्यों मूव होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो कि हम अगर इंडिया से यहाँ मूव होते हैं तो हमें वो चीज़ें इंडिया से बेटर यहाँ मिल सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। और ये सब बातें जो हैं वो जस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैं दिल से पूरी इंडियन हूँ मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रही हूँ या इंडिया को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दिल से पूरी इंडियन हूँ। मुझे आज भी अगर मौका मिले, अगर मुझे कोई कहे ना कि मुझे यही अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी मिल सकती हैं, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी इंडिया वापस जाने में। तो इसलिए ये ना हो कि आप लोग मुझ पर चढ़ जाओ कि मैं इंडिया के बारे में ये कह रही हूँ या इंडिया को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बट कुछ रीजंस हैं जो कि आप सब भी जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से बेटर हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। और उन रीजंस में से पहला रीजन है कैरियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया से यहाँ जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। इंडिया का शायद कोई एक स्टेट, कोई एक बड़ा स्टेट ले लो जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, उनकी जो पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन शायद जर्मनी की होगी। इनकी कुछ 8 करोड़ ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उस बेसिस से देखा जाए तो यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। आपकी मतलब अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो इंडिया में, स्पेशली आईटी फील्ड में, तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब यहाँ जर्मनी में मिल सकती है। ये लोग मतलब खुली बाहों से आपका स्वागत करेंगे माला वाला लेकर कि आओ और हमारी कंट्री में काम करो। और यहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। जो वर्कलोड है वो इंडिया से बहुत कम है। यहाँ पर कुछ आवर्स के लिए आप बाउंडेड होते हो पर डे पर कि आपको उतने घंटे ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इससे आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस में रहता है। और जैसे कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ये लोग आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देते रहते हैं जिससे कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को जानते रहते हो और आप इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करते रहते हो। और दूसरा रीज़न है इनकी इकोनॉमी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और उन सब में से मोस्टली कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो यूरो है, पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी उनकी अपनी करेंसी है। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में फ्रैंक यूज़ होता है। बट अगर हम इनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी देखें तो इन सब में से जर्मनी की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है
ऑल्दो ये सभी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, बट स्टिल जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है और इनकी जो जीडीपी है वो यूरोप में हाईएस्ट है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो जर्मनी की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और तीसरा रीजन है इनके वेल कनेक्टेड हाईवेज। यहाँ जर्मनी में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी छोटे से विलेज में रह रहे हो या आप किसी बड़ी ग्रैंड सिटी में रह रहे हो। यहाँ की हर एक जगह इनके नेशनल हाईवेज से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप घर के पास में काम कर रहे हो या आप चाहे 100 किलोमीटर्स दूर काम कर रहे हो, आप इजीली वहाँ अपने वर्क प्लेस से अपने घर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से नेशनल हाईवेज से कनेक्टेड है। और इंडिया में जैसे कि हम देखते ही हैं कि अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है तो हमें नेशनल हाईवे तक जाने के लिए ही वो पूरी सिटी क्रॉस करनी पड़ती है। पर यहाँ जर्मनी में ऐसा नहीं है, आप बस थोड़ा सा ही बाहर निकलो और बस वहीं से ही यहाँ इनका नेशनल हाईवे, जिसे कि हम जर्मन में ऑटोबान कहते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है। और जो हाईवेज हैं वो टोटली फ्री हैं, कोई टोल टैक्स नहीं है और स्पीड लिमिट भी नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ही स्पीड लिमिट नहीं है। कुछ जगह पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो या रोड्स थोड़ी छोटी हों, वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है। और ये तो ऑब्वियस है कि आपको मतलब देखकर और संभल कर और दूसरे लोगों को संभाल कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो और एक दूसरे में भिड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट है। और 4th रीजन है इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको हाईवेज के बारे में बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का भी वैसे ही है। अगर आप किसी छोटी जगह में रह रहे हो या फिर आप किसी बड़ी जगह में रह रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है। बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स, ये आपको हर जगह से इजीली अवेलेबल होंगी। और इनका एक 10 मिनट्स का रूल भी है कि मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपने अराइवल टाइमिंग से 10 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। उन्हें विदिन 10 मिनट्स वहाँ पर पहुँचना ही होगा। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आप एक मंथली पास बनवा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 70 या 80 यूरोज में आ जाता है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 5-6 थाउजेंड रुपीज़ का हो गया। पर उसमें आप दिन में चाहे 100 बार ट्रैवल करो, हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ो, वो हर जगह पर यूज़ होता है। और इन सब की ट्रैकिंग के लिए एक ऐप होती है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की ऐप है। उससे आप मतलब हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस होता है, जिससे कि उस ऐप में आपको शो होता रहता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपसे कितनी दूर है, कितनी देर तक आपके स्टॉप पर पहुंच जाएगा। तो आप उस ट्रैकिंग के हिसाब से अपने घर से निकल सकते हो। मतलब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पता नहीं बस कब आएगी या कुछ है। मतलब यहाँ आपके टाइम की बहुत वैल्यू है। और जो 5th रीज़न है वो है इनका हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में होता है, यहाँ पर जर्मनी में भी यही रूल है कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काटी जाती है, जो कि जिससे कि आप मतलब आपको अगर छोटी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ भगवान ना करे मतलब किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो, तो वो बिल्कुल टोटली फ्री अपना पूरा ट्रीटमेंट करवा सकता है। मतलब इसे हम फ्री भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम ऑब्वियसली अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज उन्हें दे रहे हैं, बट स्टिल जैसे कि अगर इंडिया में हो जाता है, कोई बीमार हो गया, तो मतलब कितना कितना पैसा लोगों का उनकी ट्रीटमेंट पे खर्च हो जाता है। तो यहाँ जर्मनी में इसकी एडवांटेज है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस आप कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी में से दो और टोटली फ्री ट्रीटमेंट करवाओ। और ये आप लोगों की चॉइस होती है। यहाँ पर मतलब 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं और ये एक मतलब पर्सन की अपनी चॉइस है कि वो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है या प्राइवेट लेना चाहता है। दोनों के मीन्स आई थिंक सो दोनों के जो क्या कहेंगे जो मंथली चार्जेस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत शायद डिफरेंस होता है, पर हम लोग गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वो बेटर लगता है। बाकी ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहते हैं।
और जैसे कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं तो इसलिए कुछ मतलब यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें से पहली है इंडियन फूड, इंडियन खाना। तो यहाँ पर अगर आप आना चाह रहे हैं तो अपने माइंड में लेकर चलिएगा कि आपको अच्छा इंडियन खाना तभी मिलने वाला है जब आप खुद एक अच्छे कुक हो क्योंकि एज फार एज जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो मतलब उनका जो खाना है वो दूर दूर तक हमारे खाने से नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब हो सकता है कि किसी ने कहीं पर कुछ अच्छा खाया भी हो, बट मैंने जहाँ तक इंडियन डाइनिंग ट्राई की है उसमें से जस्ट मुझे सरवाना भवन अच्छा लगा क्योंकि उनका टेस्ट ऑलमोस्ट 90 to 95% वही है जो कि हमें इंडिया में मिलता है। बट दूसरे अगर हम इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इट्स अ बिग नो नो, क्योंकि उनका टेस्ट दूर दूर तक हमारे खाने से नहीं मिलता। खाना मीठा होता है और इन लोगों के हिसाब से मसाले डाले जाते हैं कि ये इन फॉरेनर्स को, इन गोरों को मतलब ज़्यादा मिर्च ना लगे या कुछ ना हो। बट हमें तो आप लोगों को पता ही है यार कि हमें चटपटा खाने की आदत है। और क्या, सही बात। आप लोग अग्री करते हो ना? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसा खाना पसंद करते हो, चटपटा, तीखा या फीका फीका। और दूसरा रीज़न है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर परमानेंटली मूव नहीं करवा सकते हो, जैसा कि और कंट्रीज़ में जैसे कि अमेरिका में, कनाडा में ये पॉसिबल है कि आप अपने ब्लड रिलेशन को, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को वहाँ पर परमानेंटली मूव करवा सकते हो। यहाँ पर चाहे आप परमानेंट रेजिडेंट हो चाहे स्टूडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स को यहाँ परमानेंटली मूव नहीं करवा सकते। बट हाँ, ऑब्वियसली वो आपको टूरिस्ट वीज़ा पर टाइम टू टाइम यहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आप जर्मन एम्बेसी के जो नॉर्म्स हैं वो आप कंप्लीटली मतलब फुलफिल कर दो तो आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। और जो कि तीसरी डिसएडवांटेज कह लो या मतलब एडवांटेज ही कहूँगी मैं तो, कि मतलब यहाँ पर जर्मन लर्न करना मस्ट है, लर्निंग जर्मन मस्ट है। विदाउट जर्मन आपका यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। बट जैसे कि हम फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, ये एक मल्टी कल्चरल सिटी है, यहाँ पर हर कंट्री से लोग होते हैं। तो अगर आप मेन सिटी में हो तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पर आईटी सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से कई लोग काम करते हैं और यहाँ जर्मन की ऑलमोस्ट 80% लोगों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश बोल लेते हैं, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप किसी मतलब सिटी से बाहर कहीं रह रहे हो, कोई छोटी जगह है, वहाँ पर और भी कंट्रीज से लोग, फॉर एग्जांपल पोलैंड एंड ऑल, यहाँ के कंट्रीज़ में मतलब इन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो जैसे कि वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश से काम चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स ऑफिस, जिसे कि यहाँ पर आउसलैंडर बेहर्डे कहा जाता है, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको जर्मन आना मस्ट है। अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो वो लोग आपको दरवाज़ा दिखा देंगे, जो साफ बात है। उन्होंने अपनी प्री रिक्वेजिट्स में पहले से ही मेंशन कर रखा होता है कि या तो आपको जर्मन आती है और अगर नहीं आती है तो अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आए, उसके अलावा यहाँ पर ना आए, आपको सिर्फ जर्मन ही बोलनी पड़ेगी। हम लोग आपसे किसी और लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। ये उनके पहले से ही मतलब मेंशन होता है। ये आप अपने दिमाग में रख के चलें कि आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी, कुछ बेसिक लेवल्स करने ही पड़ेंगे। तो ये थे आज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वैसे तो बहुत सी बातें होती हैं जो हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने टाइम के साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। मैंने भी हर एक चीज़ जो भी बताई मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, जो कि मैंने इन 4 सालों में यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। बाकी होता तो बहुत कुछ है और अगर सब कुछ बताने बैठ जाओ तो टाइम भी बहुत लग जाता है, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ के बारे में चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बना सकूँ।
So thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe to our channel. And bye bye. Love and peace from us to you. Bye. हाँ जी, तो आप शक्ल देख के लग गया होगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा था वीडियो में। डाकू बैठा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, शबा खैर युंग्स। ओके जी, Bye. बाय। Ciao, 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 ciao. ciao. Tschüss. Bye.